Hello friends, welcome back to Pragati Mantra classes. My name is Shivangi Agarwal and I'm your mentor for upcoming TET examination. So students, जैसे कि हम लोगों ने अपनी मैथ्स की वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू करी हुई थी और उसमें हमने शुरू करा था अपना स्क्वायर चैप्टर और स्क्वायर में चैप्टर्स में हमने देखा पहली जो वीडियो थी हमने उसमें देखा कि हम किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। फिर हमने देखा कि हम किस तरीके से अंडर रूट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमें आनी चाहिए, तभी हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि ये दोनों चीज़ें हम समझ चुके हैं, आज के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम लोग देखेंगे अपने क्वेश्चंस का पैटर्न कि किस पैटर्न पे या फिर किस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं बेहतरीन क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर इस स्क्वायर रूट चैप्टर से हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिलते हैं एग्जाम्स में। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ये हमने लिया है लास्ट क्लास के रिवीजन क्लास से, जिसमें हमने देखा था कि हमने एक छोटी सी ट्रिक सीखी थी कि जिसके माध्यम से हम 5 डिजिट के किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमने देखा था हम क्या यूज़ करते थे, लास्ट के 2 नंबर्स को अलग करते थे। अभी जो 9 है ये 1 डिजिट में आता था, हमारे पास 3 में आएगा या फिर 7 में आएगा। फिर हम लोगों ने देखा कि जो 640 है किस किस के बीच में आएगा। तो आप मुझे खुद सोच के बताओ, जो 640 है ये हमारा किस किस के बीच में आएगा। या तो देखिए 25 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 625 है ना, और फिर होता है हमारा 26 का। लेकिन हमें पहले से ही समझ में आ रहा है, ध्यान दिया जा रहा है कि ये छोटा वाला नंबर हमें लेना होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 और यहाँ पे भी आ जाएगा 25। अब एक चीज़ और अगर हम यहाँ पे समझ में आ रही है कि जैसे ही मैं 25 को 26 को मल्टीप्लाई करूँगी आपस में, यानी कि अगर हम इसमें 25 और ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 650, जो कि बड़ा नंबर हो जाएगा और हमारा आंसर छोटा है। तो जिसकी वजह से जो हमारा छोटा वाला आंसर है स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा। और ये बिल्कुल वही मेथड हमने यूज़ करा है जो कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ट्रिक यूज़ करी थी। तो जो स्टूडेंट्स आज की क्लास हमारी पहली बार देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप आई बटन पर जाकर वो पुराने वाला वीडियो देखिए जहाँ पर हमने ट्रिक सीखी थी अपनी। चलिए, तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। और ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तीनों टाइप हमारे सेम ही है। बस यहाँ पर क्या होगा कि प्लस या फिर माइनस का जो हमारा साइन है वो चेंज होगा। ठीक, हमारा जो मेथड होगा बस उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बस प्लस और माइनस के साइन में चेंज आ रहा है। तो हमें बस ये देखना है क्वेश्चन में कि कब प्लस करना है कब माइनस करना है, और बिल्कुल एक ही तरीके से हम सॉल्व करते जाएंगे। अब देखो, जब भी आपके पास कोई इस तरीके का क्वेश्चन, इस तरीके का या इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाए, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो बिल्कुल राइट हैंड साइड की हमारी वैल्यू होगी वहाँ से हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करेंगे किस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ पे दिया हुआ था 10, फिर हमें दिया हुआ था 25, फिर हमें दिया हुआ था 108, फिर हमें दिया हुआ था 154 और फिर हमें दिया हुआ था 225। हो सकता है अभी ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा हो कि इतने सारे स्क्वायर रूट निकालने हैं, लेकिन अगर आपको ये वाला क्वेश्चन एक बार करना आ गया तो हम इसको बहुत इजीली ओरली भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, पहले अभी हम देखते हैं पूरा अपना लॉन्ग मेथड। देखो लॉन्ग मेथड में वही मैंने आपको बताया कि राइट हैंड साइड यानी कि जो हमारी ये वाली वैल्यू है इसको हम सबसे पहले सॉल्व करना शुरू करेंगे और फिर हम लेफ्ट हैंड साइड पे मूव होते चले जाएंगे। तो जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन है 154। अब देखो जब मैं 2 to 5 का हमने अंडर रूट किया, देखो एक चीज़ और कि जब हम लोगों ने अपना स्क्वायर रूट चैप्टर शुरू किया था, स्क्वायर चैप्टर शुरू किया था, तो फर्स्ट डे मैंने आपको बोला था कि एटलीस्ट आपको कम से कम 20 तक के तो बिल्कुल बेसिक हैं कि आपको स्क्वायर से याद होने ही होने चाहिए। अगर 30 तक हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, हमारा काम बहुत ईजी हो जाएगा। तो जैसे कि हम जानते हैं जो 2 to 5 होता है स्टूडेंट्स, ये हमारा 15 का स्क्वायर होता है, तो हमने यहाँ पे लिख देंगे 15। ठीक, अब देखो अब हम करेंगे इन दोनों को ऐड। अभी हमें इन सबसे कोई मतलब नहीं है, इसको आप एज इट इज़ कॉपी करते जाएंगे बस। 25 देन √108, इस तरीके से बस हम इसको कॉपी करते जाएंगे। तो जब हमने इन दोनों को ऐड करा स्टूडेंट्स, तो ये आएगा हमारे पास अंडर रूट में 169। और हम जानते हैं जो 169 है हमारा, ये किसका स्क्वायर होता है, ये हम जानते हैं 13 का स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अपना 13। तो ये आ गया हमारे पास 13 इस तरीके से। अब देखो फिर से वही प्रोसेस, जैसे हमने इन दोनों को ऐड किया था, ठीक है, तो हमें ये मिला, फिर जो इसका अंडर रूट आया उसको अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, यानी कि 13 को अब हम ऐड करेंगे इस नंबर में। तो जैसे ही हम 13 को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा हमारे पास
121, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 121। ठीक, अब देखो ये भी अंडर रूट में है, फिर से इसके ऊपर भी हमने रूट लगा दिया। अब हम जानते हैं जो 121 है हमारा, ये स्क्वायर रूट होता है हमारा 11 का, तो ये आ गया हमारे पास 11। फिर से वही प्रोसेस ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, अंडर रूट 36। फिर से वही प्रोसेस अंडर रूट से निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6, ये हो गया हमारे पास अंडर रूट 16 और आंसर आ गया हमारे पास 4। ठीक है, अभी आपको स्टेप्स बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे कि इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन देखो इसको हम ओरली किस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे था ये हमारा 225 का हम जानते हैं कितना होता है 15 को जब आप इसमें ऐड करोगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास तुरंत 169 का हम जानते हैं कितना होता है, ये होता है 13, तो यहाँ तक आ गया हमारा 13 को जैसे ही आप इसमें ऐड करोगे 121, इसका हम जानते हैं 11, फिर 25 में जैसे ही इसको हम ऐड करेंगे 11 को तो ये हो जाएगा 36 का हम जानते हैं कितना होता है 6 को जैसे ही हम ऐड करेंगे 10 में तो ये बन जाएगा 16 और 16 को हम जानते हैं कि अंडर रूट में हमारे पास होता है 4। ठीक है, तो यही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं इन तीनों क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अब मैं चाहूँगी कि आप एक बार वीडियो पॉज करो, इन वाले क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करके देखो और फिर आप हमारे साथ चीज़ें मैच करना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। अब देखो थर्ड क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे फिर से ओरली सॉल्व करने को। तो आप यहीं पर देखिए, जैसे ही हम √9 का लेंगे, ठीक है, अंडर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3, और जैसे ही हम 3 को यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास माइनस का साइन है तो हम माइनस करेंगे तो वो बन जाएगा हमारे पास 16, और 16 का अंडर रूट हम जानते हैं कितना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास, इसका इतने का आंसर आ चुका है हमारे पास 4। जैसे ही हमने 4 को इस 21 में ऐड करा तो वो आ गया हमारे पास 25, और 25 का अंडर रूट हम जानते हैं ये आ गया 5। ठीक, 41 में से जैसे ही हमने 5 को माइनस करा तो ये आ गया हमारे पास 36, और 36 का अंडर रूट हम जानते हैं ये होता है हमारे पास 6। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। बस एक बार डिपेंड करता है कि हम कितना फास्ट, ठीक है, अपनी कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, कितना ठीक से अपनी कैलकुलेशन कर पा रहे हैं। बस आपको करना कुछ नहीं है, राइट हैंड साइड वाले नंबर को सबसे पहले, राइट मोस्ट वाले नंबर को पकड़िए और उसका अंडर रूट करना, या फिर जो क्यूब रूट कई केसेस में आपको दिया जाएगा तो वो आपको फाइंड करना होता है। बस आपको यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि यहाँ पे वो आपसे स्क्वायर रूट निकलवा रहा है, क्यूब रूट निकलवा रहा है, या फिर फोर्थ रूट निकलवा रहा है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी आज के जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो केवल और केवल हमारे स्क्वायर रूट पे डिपेंडेंट होंगे। नेक्स्ट लेक्चर जब भी हमारा होगा, ठीक, तो उसमें हम क्यूब रूट्स के बारे में, क्यूब्स के बारे में पढ़ेंगे, तब हम वहाँ पे क्यूब्स के क्वेश्चन भी देखेंगे। इसी तरीके से अब हम देखते हैं ये 2401 वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो 2401 तो हमें ऐसे याद भी नहीं होगा आसानी से, तो हम क्या करेंगे, फिर से अपनी उस ट्रिक का यूज़ करेंगे जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। तो 2401 के लिए फिर से वही पीछे से 2 डिजिट के बाद इसको ब्रेक कर लेंगे। अब हम जानते हैं जो 1 है ये 2 नंबर से आ सकता है, 1 से या फिर 9 से, और 24 किस किस नंबर के बीच में आएगा हमारा, ये आएगा 4 के बीच में और 5 के बीच में। तो हमें पता है हम छोटा वाला नंबर लेते हैं। अब जैसे ही हम 4 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो ये नंबर हमारा बड़ा है, तो यानी कि हमारा बड़ा वाला नंबर बन जाएगा आंसर। ठीक है जी, तो अब देखिए यहाँ पे आ चुका है हमारे पास 49। जैसे ही आप इस 49 को इसमें ऐड करोगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 225, और ये होगा हमारे पास अंडर रूट में। और 225 का तो हम जानते हैं आसानी से मैम कि इसका जो अंडर रूट होता है वो होता है हमारे पास 15। तो यहाँ से हमारे पास आंसर हमें मिल चुका है, हमारा आंसर 15। तो इसी तरीके से अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि अभी तक तो हमने देखे सारे प्लस माइनस वाले क्वेश्चन, अब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आने शुरू हो गए जहाँ पे हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना है। तो उनको देखते हैं कि किस तरीके से हम इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। तो सिंपली अगर कोई नंबर अंडर रूट में है तो कोशिश करिए कि पहले आप उसको अंडर रूट से बाहर निकाल लें, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो, नहीं है तो आप उसको अंडर रूट में छोड़िए। ठीक है, अब जैसे कि हम जानते हैं 625 हम जानते हैं किसका, ये होता है हमारे पास 25 का, यहाँ पे करेक्शन होगा, ये 196 है। अब देखिए फिर 25 का हम जानते हैं 5 का, और 196 हम जानते हैं ये होता है 14 का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी सारी वैल्यूज़ को अंडर रूट के बाहर निकालना है। तो यहाँ पे आ चुका है हमारे पास 25 अपॉन में 11, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 14 अपॉन में 5, ये आ चुका है हमारे पास 11, और हमारे पास आ चुका है अपॉन में 14। अब बस कुछ नहीं करना, हमें अपना वही कैलकुलेशन, और हमारे पास आंसर आ चुका है यहाँ पर 5, क्योंकि 5 जो हमारे पास होता है 25।
तो बस सिंपली आपको इसमें 2 स्टेप फॉलो करने हैं कि सबसे पहले अपनी वैल्यूज़ को अंडर रूट के बाहर निकालना है, उसके बाद जो भी ऑपरेशंस आपको दिए हुए हैं उसी तरीके से अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते चले जाना है। अब देखते हैं हम इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे यहाँ पर भी हम। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आया हमारे पास 2 to 5 का 15, देन 7 to 9 किसका होता है हमारा, 7 to 9 हमारा होता है 27 का। ठीक है जी, बीच में माइनस का साइन है तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे। फिर आगे हमारे पास यहाँ पर 5, क्योंकि 25 का अंडर रूट होता है 5, 144 का होता है हमारे पास 12, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 12, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड का साइन है तो डिवाइड, और 4 यहाँ पे 9, क्योंकि 16 का हमारे पास हो जाएगा 4 और 81 का हम जानते हैं 9। अब हमें बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए वही हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, क्योंकि बीच में हमारे पास प्लस या माइनस का साइन आ रहा है। तो जब हमने इन दोनों का एलसीएम लेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 108। सॉल्व करना शुरू करेंगे तो ये जाएगा इससे 4 टाइम्स, तो ये आ चुका है हमारे पास 60, देन ये आ चुका है हमारे पास 9, तो ये आ चुका है हमारे पास 4 9 जा 45, ये डिवाइडेड बाय 4/9। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा 15, ये आया हमारे पास 108। अब देखो इसको हमें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास 9/4। सॉल्व करेंगे 9 से ये जाएगा हमारे पास 1 to 12 टाइम्स, 3 से कैंसिल आउट करेंगे 5 टाइम्स, देन ये गया 4 टाइम्स, तो आंसर आ चुका है हमारे पास 5/16। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में, यूपीटेट के एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। सीटेट में अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल सिंपल, जो हम बच्चों को स्कूल्स में सिखाते हैं, ठीक है। और ये जनरली आप क्वेश्चंस आपकी जो स्टेट बुक्स होती हैं, यानी कि अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी बोर्ड्स की जो बुक है, और मैं अगर सीटेट की बात करूं तो जो हमारी एनसीईआरटीज़ बुक है, ठीक है। तो उसी में से ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपको उठाए हुए होते हैं। बस आपको वहाँ पे क्या मतलब एग्जामिनर आपसे क्या चेक करवाना चाहता है कि आपकी बेसिक नॉलेज किस तरीके की है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमसे हाई फाई क्वेश्चंस कभी भी नहीं पूछे जाते, बस हमें छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे स्टेप्स को हमें ध्यान रखना होता है। वही एग्जामिनर हमसे चाहता है कि जब हम टीचर बनने जा रहे हैं तो क्या हम छोटी छोटी बातों को पकड़ सकते हैं, क्या हम छोटी छोटी बातों को बच्चों को समझा सकते हैं, नहीं, वही हमसे यहाँ पर चेक करवाया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको ये 2 नंबर्स दिए हुए हैं, इनका स्क्वायर और आपको निकालना है उसका अंडर रूट। अब अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को ध्यान से देखा है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर हमने ऐसी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमने एक आइडेंटिटी का यूज़ करते थे। और कौन सी होती थी वो आइडेंटिटी, वो होती थी हमारे पास a² - b², यानी कि ये होती थी a - b और a + b। उसी को यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम यहाँ पे निकालेंगे इसका अंडर रूट। तो देखिए अंडर रूट में हमें वैल्यू गिवन है 272 - 128। जब हमने इसको इस तरीके से एक्सपैंड करके लिखा तो एक बार हम लिखेंगे इनको माइनस कर कर और एक बार हम लिखेंगे इनको प्लस करके। तो देखिए इस तरीके से कुछ बन जाएगा। वही करिए, पहले माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4, इसमें 4 और ये आ गया 1। देन हमने इनको ऐड करा तो ये बना हमारे पास 0 0 और ये बन गया हमारे पास 4। अब देखो जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन बन जाए आपको क्या करना है, इन नंबर्स के फैक्टर्स हमें इस तरीके से करने होते हैं कि हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलने लगे अगर हमें क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है तो। नहीं तो हमारे पास वही मेथड तो होता ही है कि इस तरीके से आप करके देखते जाइए। अब लेकिन यहाँ पे तो हमें समझ में आ रहा है कि ये जो नंबर्स हैं हमारे ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इनके स्क्वायर्स तो हमें याद भी हैं। अब देखो 144 किसका होता है, ये होता है 12 का, और 400 होता है हमारा 20 का। तो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टली आंसर आ गया 240। लेकिन जो मैंने आपको ये बात बताई कि आपको यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर जैसे नंबर को अपना फैक्टर्स बनाने होंगे, ठीक है, वो अभी हम आगे के क्वेश्चन में देखेंगे कि आखिर मैं क्या बात कहना चाह रही हूँ। लेकिन अगर हमें दिखाई दे रहा है कि अंडर रूट के अंदर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स हैं तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हम उन परफेक्ट स्क्वायर्स को बाहर निकाल लेंगे। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये नंबर्स हमेशा मल्टीप्लाई में होने चाहिए या फिर डिवाइड में। प्लस और माइनस के केस में आप इस तरीके से कॉमन लेके अपने नंबर्स को बाहर नहीं निकाल सकते। इस बेसिक चीज़ का हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ चुका है 240। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि ये हमें एक ऑपरेशन दिया हुआ है और इसने कहा है कि इस स्टार का मतलब है कि इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है और इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई का अंडर रूट हमें चाहिए। तो केवल और केवल हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन में
जो वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं उनको एज इट इज़ हम इस ऑपरेशन के अंदर पुट कर देंगे। ठीक, तो यानी कि अगर मान लीजिए हमने अपने x को 6 माना और y को हमने माना 24, तो हम वहाँ पर पुट करते जाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा 6 + 24 + 6 × 24। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप इसके फैक्टर कुछ इस तरीके से कीजिए कि ये हमारे पास दो पेयर हमें मिल जाएं, ताकि इसका अंडर रूट हम आसानी से निकाल सकें। तो जैसा कि अब हम जानते हैं कि 24 को मैं लिख सकती हूँ 6 × 4। देखिए, ये वाला 6 हमने एज इट इज़ यहाँ कॉपी किया, ठीक है। इस 24 को ब्रेक करके हमने लिखा 6 और 4। ठीक, देखो मैंने ऐसा क्यों करा, मैंने 6 और 4 ही क्यों लिया, मैंने 12 और 2 क्यों नहीं लिया, ताकि अपनी मेरी कैलकुलेशन ईजी बनी रहे। कैसे? क्योंकि अब देखो, जैसे ही हम यहाँ पे 2 नंबर मिलने शुरू हुए से हम क्या करेंगे, इसमें से एक नंबर बाहर निकाल देंगे। और 4 का अंडर रूट तो हम जानते ही ऑलरेडी मैम, ये तो 2 होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बन गया, ये तो हो गया हमारे पास 30, अंडर रूट से हमने इसको बाहर निकाला तो ये आ गया 6 × 2, यानी कि 30 + 12, यानी कि आंसर आ चुका है हमारे पास 42। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि आप जो अपने फैक्टर्स चूज़ कर रहे हो वो इस तरीके से चूज़ करिए ताकि वो हमें आगे हमारी कैलकुलेशन में, आगे हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करे। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे ही रहा था कि 6 मेरे पास है, तो मैंने इसको फिर से 6 के फैक्टर्स में ही इसको ब्रेक कर लिया, तो मेरे क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। अभी देखो, छोटा क्वेश्चन है तो आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते थे, है ना, लेकिन जब हमारे पास ये वैल्यूज़ बड़ी बड़ी हो जाएंगी तब हमें दिक्कत आ सकती है। तो ये मेथड हमें उस टाइम पे बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है नेक्स्ट, और वहाँ पर हमें दिया हुआ है एक रिलेशन, और जहाँ पे कि हमें एक y की वैल्यू भी दी हुई है। तो केवल हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में इस y की वैल्यू को पुट करना है और अपना आंसर सॉल्व करते जाना है। तो जब हमने इस y की वैल्यू को इसमें पुट करा, पुट करने से पहले लेकिन हमें एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि यहाँ पे अंडर रूट में और बिना अंडर रूट में हमारे पास काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं। तो कोशिश करिए कि अगर आप इसको विदाउट वैल्यू पुट करें, पहले अब इसको आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको कर लेते हैं। तो जैसे कि अभी यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, क्या यहाँ पे हम ले सकते हैं y² कॉमन, तो ये बचेगा y - 1, और ये तो हमारे पास वैल्यू चल ही रही है 10y। अब देखो, ध्यान रखेंगे जब भी हम अंडर रूट में से वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो उसकी एक वैल्यू बाहर आती है, क्योंकि इसका रीज़न मैंने आपको पहली वीडियो में, सबसे जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी वहाँ पे बता दिया था, तो उसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो जब हमने कॉमन लिया तो ये आया हमारे पास y, देन हमारे पास आया अंडर रूट में y - 1, और एक हमारे पास आ गया 10y। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब आप पुट करिए इसमें y की वैल्यू, तो देखना आप कितना जल्दी सॉल्व होगा। तो जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आएगा हमारे पास 5 - 1, और यहाँ पे आया 10 × 5। तो देखिए क्या होगा, 5, ये क्या बनेगा हमारे पास 4, तो 4 का अंडर रूट हम जानते हैं 2, और ये बन चुका है हमारे पास 50। तो देखिए 10 × 50, यानी कि हमारे पास आंसर आ चुका है 500। तो बस अगर हम इसको सॉल्व नहीं करते तो हमें क्या करना पड़ता, पहले 125 लेना पड़ता 5 का क्यूब, फिर हमें स्क्वायर करना होता है ना, और 5 के लिए तो हम जनरली कर भी पा रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा नंबर आ जाता तो उसका स्क्वायर करना, क्यूब करना, फिर उनको माइनस करना डिफ़िकल्ट हो जाता, हमारे क्वेश्चन को वो लेंथी बना देता। लेकिन हमें तो क्या करना है, अपने क्वेश्चन को छोटे से छोटा बनाना है। तो कोशिश करिए कि जो एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है आप पहले उसको बिना वैल्यू पुट करे ही सिंप्लीफाई कर रहे हो, और बिल्कुल लास्ट में जब आपको लगे कि अभी इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, वहाँ पर आप अपनी वैल्यू उसको पुट करिए, तो आपको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या करना है कि एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। ये दिया हुआ है 52/x, क्योंकि ये वैल्यू हमारी अंडर रूट में नहीं है, कुछ कटापेटी नहीं हो सकती, तो इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। लेकिन सामने वाली साइड पे हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ हमारे पास अंडर रूट में चीज़ें हैं। तो जैसे कि 169 का अगर मैं आपसे पूछूँ तो अब आपको याद हो ही गया होगा, तो मैम ये तो 13 होता है, और 289 का हम जानते हैं मैम ये होता है हमारे पास 17। सॉल्व करेंगे, ये यहाँ से जाएगा 4 टाइम्स, देन मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8, 68। तो हमारे x की जो वैल्यू है यहाँ से आ चुकी है 68। ठीक है, बस आपको अपनी स्क्वायर रूट अगर आपको याद है 20 तक के, 25 तक के, 30 तक के, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी बन जाते हैं। अब देखिए इसी तरीके से हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो यहाँ पर हमें चीज़ें मिक्स फ्रैक्शन में यानी कि मिश्रित भिन्न में दी हुई है, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका 4 × 2 = 8, और उसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9।
तो ये बन चुका है हमारे पास 9/2। अब देखो एक चीज़ आपको ध्यान से दिख रही होगी कि जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x²। ये हमारे पास आ गया x² और यहाँ पे आ गया हमारे पास 32। कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 16। अब देखो इस x² का मतलब क्या है, हमने पहले भी देखा था कि जब भी आपको किसी वैल्यू की किसी x का मान निकालना है और उसके ऊपर स्क्वायर है तो हमें क्या करना पड़ता है, दूसरी साइड पे अंडर रूट लेना पड़ता है इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी अंडर रूट ले लेंगे। अब देखिए ये बन गया हमारे पास x, 9 का हम जानते हैं 3 होता है, 16 का हम जानते हैं 4 होता है, तो x की वैल्यू हमारी आ चुकी है यहाँ से इस तरीके से 12। ये आ चुका है हमारे पास यहाँ पे आंसर। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि फैक्टर्स आपको इस तरीके के लेने हैं कि जो हमारे नंबर्स हैं, फैक्टर्स हैं, वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखो कैसे, मैं 80 को किस तरीके से लिख सकती हूँ, देखो 80 को मैं लिख सकती हूँ 10 × 8 लिख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। इसी तरीके से हम 80 को और क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 5 × 16। इसी तरीके से 80 को और क्या लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5, ठीक है। फिर हम ले सकते हैं 2, ठीक। फिर हम ले सकते हैं 8। इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स हम कर सकते हैं, लेकिन अब हमें ध्यान क्या रखना है, हमें यही कोशिश करनी है कि जो हम अपने फैक्टर्स को चूज़ कर रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत समझदारी के साथ चूज़ करें, ताकि ये जो नंबर है हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में बनता जाए। देखो कैसे, मान लो कि अब अगर मैं ये वाला फैक्टर लेती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हम जानते हैं जो 16 है ना हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 4 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे इसी तरीके के नंबर्स को चूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, 16 × 5। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरीके से 1/2 को हम ले सकते हैं 16 × 7। अब देखो सेम वही 45 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9 × 5। फिर हम क्या लिख सकते हैं 63 को, इसको हम लिख सकते हैं 9 × 7। तो देखो मैंने क्या करा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक एक नंबर जो मुझे मिलता गया मैंने उसको एकदम से ऐसे क्या चूज़ कर लिया, परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो हमारी कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऊपर से हम 16 को बाहर निकालेंगे। 16 को जब हम अंडर रूट में से बाहर निकालेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 4, यानी कि ऊपर आ जाएगा 4√5 - 4√7। इसी तरीके से नीचे हम क्या निकाल सकते हैं, 9 को बाहर। तो जब 9 को बाहर निकाला तो ये बन गया 3√5 - 3√7। अब हमें एक चीज़ यहाँ से क्लियरली दिखाई दे रही है कि हम ऊपर से यानी कि न्यूमरेटर में से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बच जाएगा √5 - √7। और इसी तरीके से नीचे से हम ले सकते हैं 3 कॉमन, तो ये बनेगा √5 - √7। ये दोनों वैल्यूज सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगी, यानी कि हमारा आंसर आ चुका है 4/3। अब अगर आप इसको बेसिक मेथड से करते हैं, यानी कि आप कैसे करते, 80 हम फिर इसको लिखते 2, हम इसको लिखते 20, इसको हम लिखते 10, इसको हम लिखते 2, इसको हम लिखते 5। तो देखो आपको कितना टाइम वेस्ट होता है ना, आपको कितना टाइम लगता है। पहले आप सबके प्राइम फैक्टर करते, फिर आप वहाँ पे फैक्टर्स लिखते, फिर कॉमन निकालते। तो हमें क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, हमें अपने फैक्टर्स को परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि जो अगर हमारे पास नंबर्स बन पा रहे हैं, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बन पा रहे हैं, इस तरीके से अपने उनके फैक्टर करते जाने हैं। और जो चीज़ें कॉमन निकलती जा रही हैं, कैंसिल आउट होती जा रही हैं, उनको सॉल्व करते जाना है और हमारा आंसर जो है हमें इजीली मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 पर। और देखो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें हम एक नई चीज़ सीखेंगे जिसका नाम होता है रेशनलाइजेशन। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको अलग अलग तरीके से बहुत हेल्प करने वाला है, और यहाँ से क्वेश्चंस हमारे कई बार पूछे भी जाते हैं। तो हम इस क्वेश्चन में जो मेन एक चीज़ सीखने वाले हैं वो है रेशनलाइजेशन, और इसके एक एक स्टेप को बिल्कुल ध्यान से हमें समझते चलना है। तो देखो इसमें क्या करना होता है, रेशनलाइजेशन करने का मतलब क्या होता है, हमारा पर्सपेक्टिव कि जब भी अंडर रूट में, ठीक है सॉरी, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में अगर मान लीजिए कोई अंडर रूट की वैल्यू आ रही होती है, तो उसको जनरली हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। अब देखो इस प्रोसेस में हमें क्या करना होता है कि जो भी साइन हमें नीचे दिया हुआ हो उसके अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो किस तरीके से, मान लीजिए हमारे पास न्यूमरेटर तो यही दिया हुआ है, इसको ऐसे ही लिख लीजिए, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, माइनस। तो मैंने आपसे कहा कि अपोजिट साइन, यानी कि माइनस का अपोजिट क्या होगा हमारे पास, ये होगा प्लस। यानी कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 7
√7 प्लस √5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, और हम जानते हैं मैथ्स में जब हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसको उसी नंबर से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हमने नीचे भी ले लिया √7 प्लस √5। तो देखो अब क्या करना है, सिंपली अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं हमारी एकदम सेम टू सेम है, तो ये क्या बन जाएगी, इसका होल स्क्वायर, यानी कि ऊपर हमारे पास बन गया √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर, और नीचे अगर हम ध्यान से देख पा रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला, जो कि होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि जब आप √7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 7, जब आप √5 का स्क्वायर करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। अब हम सॉल्व करेंगे इन दोनों नंबर्स को, यानी कि हमारे न्यूमरेटर को। कैसे, हम लगाएंगे आइडेंटिटी, a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ये होती थी a स्क्वायर यानी कि 7, फिर b स्क्वायर यानी कि 5, और ये होती थी हमारे पास 2 इंटू ए बी, यानी कि जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन गया 35, और नीचे हमारे पास चल रहा है 2। अब देखो ये हमारे पास दोनों सिंपल वैल्यूज़ हैं, इनको हम ऐड कर सकते हैं, तो ये बन गया हमारे पास 12, ये बन गया हमारे पास 2√35, और अपॉन में हमारे पास चल रहा है 2। अब देखो हम जान रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ से हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं ऊपर से, तो हम जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 6 प्लस √35, और नीचे हमारे पास आएगा 2, दोनों चीज़ें कैंसिल आउट हो चुकी हैं, तो ये हमारे पास आंसर बन चुका है 6 प्लस √5 अंडर रूट में 35, क्योंकि अंडर रूट 35 हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो इसको हमें एज इट इज़ यहीं पर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमने क्या सीखा कि हमारे पास न्यूमरेटर में तो अंडर रूट आ सकता है, लेकिन कभी भी डिनोमिनेटर में हमारे पास अंडर रूट नहीं आना चाहिए, और अगर आ रहा है हमारे पास तो हम उसको रेशनलाइज करके, यानी कि इस प्रोसेस के थ्रू हम उसको हटा सकते हैं, और यही क्वेश्चन, यही मेथड हमें बहुत सारे आगे फर्दर आने वाले क्वेश्चंस में हेल्प करेगा, जहाँ से हमसे बहुत सारी वैल्यूज़ भी निकल पाई जाएंगी। तो चलिए अब इसी क्वेश्चन का यूज़ करते हुए, इसी रेशनलाइजेशन का यूज़ करते हुए हम एक देखते हैं क्वेश्चन कि आखिर इस पे क्वेश्चन किस तरीके से हमसे पूछा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये वो 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, और जिसमें हमने रेशनलाइजेशन का जो प्रोसेस अभी हमने सीखा उसको हम यूज़ करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आखिर रेशनलाइजेशन को यूज़ करते हुए अपने इस क्वेश्चन में हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि अब हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है 7 माइनस 4√3, और हमसे पूछा गया है कि x प्लस 1/x का मान निकाल दीजिए, ठीक है। तो देखो हमें x का मान तो पता है, हमें क्या करना है 1/x का मान निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 1/x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 1/x हमारे पास कितना हो जाएगा 7 माइनस 4√3, और जैसे कि हमने अभी अभी देखा कि हमारे पास कभी भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं आना चाहिए, इसी को सॉल्व करने के लिए हम लगाते हैं रेशनलाइजेशन। तो देखो जब हम यहाँ पे रेशनलाइजेशन लगाएंगे तो हमने अभी देखा कि हम क्या करते हैं, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं और उसी से हम करते हैं इसको डिवाइड, इस तरीके से। अब देखो पहले वाले केस में जो हमने देखा था वहाँ पर तो हमारे पास होल स्क्वायर बन रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, होल स्क्वायर नहीं बन रहा, तो हमारे पास क्या बनेगा, सिंपली जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। बस जो क्वेश्चन में चेंज आएगा मोस्टली आपके, वो यहीं पर चेंज आता है कि कभी आपका होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है, कभी आपका नहीं बनेगा, कभी आपको सिंपली यहाँ पे कोई वैल्यू दे दी जाएगी, आपको मल्टीप्लाई करनी होगी। बस इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और नीचे हमेशा स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन में आपका नीचे हमेशा बनता है a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो अब हम जब यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 49, और देखो जब हम 4√3 का स्क्वायर करेंगे, इसको मैं एक बार आपके लिए अलग से करके दिखा देती हूँ। अब देखो जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 4 इंटू 4, और √3 का रूट हट जाएगा, ये बनेगा 3, यानी कि 4 4 जो 16 3 जो हमारे पास बन गया 48, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बन चुका है हमारे पास 7 प्लस 4√3 और नीचे बन चुका है 1। अब इस 1 को हम चाहे लिखें चाहे ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था कि x और 1/x को ऐड कर दीजिए। तो x का मान तो हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में 7 माइनस 4√3, और 1/x का हमने निकाल लिया 7 प्लस 4√3। ये वैल्यूज़ हमारी कैंसिल क्योंकि साइन अपोजिट है, 7 प्लस 7 को हमने किया तो ये आ गया हमारे पास 14
आंसर। तो आपने देखा कि किस तरीके से रेशनलाइजेशन का यूज़ करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ये तो था हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से पूछा जाता है। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप जो आपसे एग्जाम से पूछा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि 5 + 2√3 और 7/4√3 ये हमारा बराबर है किसके, a + b√3 के। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपसे क्या बोला जाता है कि ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं a और b, इनका मान बताइए कि इनका जो मान है यानी कि इनकी जो वैल्यू है हमारे पास क्या निकल के आएगी। तो जैसे कि हमें लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा है कि हमारे पास एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो जैसे कि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है, हमें अंडर रूट देखने को मिल रहा है, और हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर में हमें कभी भी अंडर रूट नहीं चाहिए। ऐसा मान लो कि इससे ना हमें एलर्जी है ना, एलर्जी वाली चीज़ों को हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ से हटाते हैं ना। तो इसी तरीके से हमें इस डिनोमिनेटर से इस अंडर रूट को भी हटाना होगा क्योंकि इससे हमें एलर्जी है। तो देखो कैसे हटाएंगे इस एलर्जी को, अपने रेशनलाइजेशन के थ्रू। अब देखो क्या करेंगे, जो हमारे पास नीचे वाला नंबर होता है इसके जस्ट अपोजिट साइन से हम करते हैं एक बार मल्टीप्लाई और एक बार हम इसी साइन से करते हैं डिवाइड। तो देखो जैसे कि हर बार मैंने आपको बताया, आपको यहाँ पर क्या बनेगा, आपका हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा a² - b² का फॉर्मूला बनेगा। अब देखो यहाँ पर ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर आपको करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई इन दोनों हमारे जो ब्रैकेट्स है। अब देखो इनका मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, पहले हम करेंगे इस 5 से इस पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखिए जब हमने 5 से मल्टीप्लाई करी तो ये बन गया हमारे पास 35, फिर हमारे पास बनेगा 20√3, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर हमने माइनस का साइन लगाया है। फिर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखो 14√3, फिर हमारे पास बना प्लस माइनस माइनस। अब देखो मल्टीप्लाई यहाँ पे ध्यान से करनी है, 4 × 2 = 8 और 8 3 जा, यहाँ पे हमने 3 क्यों लिया, क्योंकि जैसे ही हम अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 3। तो यहाँ पे आएगा 4 × 2 = 8 और 8 3 जा 24। नीचे हमारे पास फिर से a + b a - b का फॉर्मूला बन रहा है जो कि होता है a² - b²। अब ये आएगा हमारे पास 49 - 48, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था। अब हम क्या करेंगे, जो अंडर रूट वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक साथ सॉल्व करेंगे और जो विदाउट अंडर रूट हैं उनको एक साथ सॉल्व करेंगे। तो देखो जैसे ही हमने 35 और 24 को माइनस करा, सॉल्व करा, तो ये आ जाएगा 11, और जैसे ही हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -6√3 और डिनोमिनेटर में बचेगा 1, जिसको हम लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब क्या था, क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि ये जो नंबर है ना ये a + b√3 के बराबर है, तो हमें यहाँ से a + b की वैल्यू निकालनी थी। तो देखो अब क्या करना होता है, जो हमारा रूट वाला पार्ट है उसको रूट वाले पार्ट से हमेशा कंपेयर करते हैं, और जो विदाउट रूट वाला पार्ट है स्टूडेंट्स उसको हम हमेशा विदाउट रूट वाले से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे जो a है हमारा ये सिंपली हो जाएगा क्या, ये बन गया हमारे पास 11, और अगर हम b की बात करें तो ये हमारे पास बन गया -6। ध्यान रखिए आपको एग्जामिनर अब इन्हीं ऑप्शंस में फंसाएगा कि यहाँ पे वो आपको साइन इंटरचेंज करके दे देगा, फिर दोनों में माइनस है दोनों में प्लस लगा देगा। तो आपको यहाँ पे साइन का बहुत खास ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो b हमारे पास प्लस का और जो हमारे पास आंसर आया है स्टूडेंट्स वो माइनस का है, तो आंसर में हम माइनस अपना लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमने देखा किसका, रेशनलाइजेशन का प्रोसेस, या फिर जितने भी हमारे अंडर रूट से क्वेश्चन बन सकते थे हमने उनको देखा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहे। डिस्कशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।